अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम करते हैं आप सबको मेरे इस न्यू ब्लॉग में। अच्छा जी, आज हम लोग विज़िट करने वाले हैं एक ऐसी जगह जिससे मे भी आप सब भी फेमिलियर हों, और जो लोग दुबई या सऊदीया जा चुके हैं वो तो बखूबी इस जगह को जानते होंगे। तो मैं आई हूँ आज यहाँ पर फ़िली कैफ़े। ये कैफ़े जो है ना, ये दुबई में इनकी चाय बहुत फेमस है और बहुत अच्छी मज़ेदार इनकी चाय होती है। तो मुझे जैसे ही पता चला कि इनकी ब्रांच लाहौर में भी ओपन हो गई है, तो मैं फिर यहाँ चाय पीने आई हूँ। एक दफ़ा मैं पहले भी आई थी, लेकिन तब इनका जो रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, वो भी ऑपरेशनल नहीं था। तो बस फिर मैं इनका जो बोर्ड है वो देख के चली गई थी, और जब से मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मैंने यहाँ जाना है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फ़िली कैफ़े की। और आज हम लोग यहाँ पर पीने आए हैं इनकी ज़ाफ़रानी चाय। अगर अभी तक आप लोगों ने अच्छी चाय नहीं पी और ज़ाफ़रानी चाय नहीं पी, तो मेरे कहने पे एक दफ़ा आप लोग ये वाले कैफ़े लाज़मी आइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। इनकी ज़ाफ़रानी चाय इतनी मज़े की होती है कि आपका दिल करेगा एक नहीं, दो नहीं, 3 कप पी लूँ। इनकी चाय इतनी मज़ेदार है। अगर आप लोग किसी बहुत अच्छी चाय पीने का सोच रहे हैं ना, तो ये वाली जगह आप लोग ज़रूर विज़िट करें, आपको बहुत पसंद आएगा। और जो चाय लवर है ना, उनके लिए तो ये वाला कैफ़े बहुत अच्छा है। इनके पास बहुत वैरायटी थी चीज़ों की, लेकिन मैंने कुछ भी ट्राई नहीं किया। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इनकी चाय पीनी थी, और वही पीने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। बस साइड्स में हम लोगों ने एक बनाना ब्रेड ऑर्डर कर ली थी। वो भी मैं असल में देखना चाह रही थी कि बाहर रेस्टोरेंट या कैफ़े की जो बनाना ब्रेड है वो कैसी होती है। मैं हमेशा बनाना ब्रेड घर में बनाती हूँ, तो मैं ना अपना जो घर का टेस्ट है ना, वो उसको एक्चुअली मैं डिफ़रेंशिएट करना चाह रही थी कि कितना डिफरेंस होता है। इनकी चाय बहुत अच्छी थी। चाय की तो तारीफ़ आपको मैंने बता ही दी है। बनाना ब्रेड भी अच्छी थी, लेकिन ये वाली सॉफ्ट बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद मैं गई थी MKY ज्वेलरी, जो कि इन्फिनिटी ज्वेलरी में फ़ेमस है, और दे आर लोकेटेड इन गुलबर्ग मॉल 1। फर्स्ट फ्लोर पे इनकी शॉप है। इनके पास सारी इन्फिनिटी ज्वेलरी है। आप लोग अपने साइज़ की ज्वेलरी एडजस्ट करवा सकते हैं, और इनसे डिफरेंट तरह के डिज़ाइंस में ज्वेलरी ले सकते हैं, जिसमें है ब्रेसलेट्स हैं, पेंडेंट्स हैं, ब्रेसलेट्स में डलवाने के लिए चार्म्स हैं, उसके अलावा आपके एयरिंग्स हैं, छोटे छोटे स्टड जो होते हैं एयरिंग्स अपने कानों में डालने के लिए, वो हैं। इनके पास बहुत वैरायटी है। अगर आप लोग बहुत खूबसूरत और डेलिकेट ज्वेलरी लवर है ना, तो ये वाली जगह आप सबके लिए। ये देखें, इस तरह से रिस्ट पे एडजस्ट करके ये लोग देख के बता देते हैं, और फिर उस हिसाब से आपकी ये ज्वेलरी फ़िक्स कर देते हैं। आपके हाथ में एंकलेट है तो पाँव में, तो फिर आप उसको उतार नहीं सकते। अगर उतारनी है तो आपको फिर उसको काटना पड़ेगा। इन्फिनिटी ज्वेलरी का ये मतलब होता है। हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप ना काटें, तो आप हुक वगैरह रखवा सकते हैं, वो आपकी अपनी एक चॉइस होगी। लेकिन ये लोग इन्फिनिटी ज्वेलरी में ही अपना सारा काम करते हैं। तो जो बहुत खूबसूरत और अच्छी ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं लोग, तो ये जगह उनके लिए है। और सारी जो ज्वेलरी है ना, वो गोल्ड प्लेटेड है। मौसम इतना अच्छा हो गया था अचानक से लाहौर का, आपको पता है कि काफ़ी दिनों से मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो अभी हम लोग ऐसे ही बस छोटी सी वॉक के लिए निकले थे, और ज़यान की मैंने नोट बुक्स दी हुई थी बाइंड होने के लिए। मैंने कहा कि चले वो भी लेकर आते हैं। और मीनवाइल मौसम कोई ख़राब हो गया था, इतने ज़्यादा बादल आ रहे थे। मौसम अच्छा हो जाए ना, आपका मूड भी मुझे लगता है कि अच्छा हो जाता है। पार्क में भी बहुत ज़्यादा रश था। अभी ना मगरिब का टाइम होने वाला है, तो हमारा तो काम हो गया था। और बिजली इतनी तेज़ी से गिर रही थी, बहुत ही तेज़ बिजली की शुआएँ थी। तो मुझे डर लग रहा था, बच्चे मेरे साथ थे। तो बस फिर मैंने कहा कि हम लोग डायरेक्ट घर चले जाते हैं, इससे पहले अल्लाह ना करे कोई भी मसला हो। रास्ते में मुझे नज़र आए ये छोटे वाले समोसे, जो कि इतने मज़े के लगते हैं। मैंने कहा कि चलें ये लेकर जाते हैं और घर जाके खाएँगे। कल के व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं लेकर क्या आई थी। ये यहाँ पर मैं आप सबको दिखा रही हूँ अपना मिस रोज़ का सेटिंग फिक्सर आप कह सकते हैं, इसको टोनर भी कह सकते हैं, जो मेकअप के बाद यूज़ किया जाता है। मैं जब भी वीडियो लाइव रिकॉर्ड करने के लिए बैठती हूँ, कोई ना कोई मसला हो जाता है। पूरी मैंने वीडियो बना ली थी, लेकिन आवाज़ में इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही थी कि मुझे अब फिर से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है।
रहा है। मिस रोज़ के जो मेकअप की चीज़ें हैं ना वो वैसे ही बहुत अच्छी होती हैं, रिजनेबल भी होती हैं, तो मैं ज़्यादातर इसी का मेकअप यूज़ करती हूँ। हाँ, अगर मुझे इसके अलावा कोई चीज़ अच्छी लग जाए तो मैं वो ले लेती हूँ, लेकिन मेरे पास इनकी काफ़ी चीज़ें हैं। मैं बहुत अरसे से सोच रही थी कि इसका ये फिक्सर ले आऊँ, लेकिन समटाइम्स कुछ खर्चे जो है ना वो ऐसे हो जाते हैं कि आप फिर अवॉइड कर देते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें। तो अब मैं मार्केट गई थी तो मैंने कहा कि चलें सबसे पहले जो मुझे चीज़ें बहुत अरसे से चाहिए वो ले लेती हूँ। मिस रोज़ का मैंने फिक्सर लिया था और एकदम से मेरे फेस पे देखे कितना अच्छा ग्लो आ गया। जब आप इसको मेकअप के बाद यूज़ करेंगे ना तो एकदम आपका जो मेकअप है वो बिल्कुल इवन हो जाएगा और बहुत अच्छा सा आपके फेस पे ग्लो आ जाएगा। उसके अलावा मुझे चाहिए था मिस रोज़ का ये सेटिंग पाउडर, जो कि शेड है इनका 11। ये मैंने लिया है, मेरा जो पहले वाला था वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया, उसको मैं अब डिस्कार्ड कर दूँगी। आप लोग कोशिश किया करें कि मेकअप बहुत लंबा ना यूज़ किया करें, एक्सपायरी के हिसाब से मेकअप यूज़ किया करें। अब ये जो मैं फिक्सर लेकर आई हूँ इसकी एक्सपायरी है तकरीबन 229, मतलब 2029 में ये ख़त्म हो जाएगा। 2000, हाँ मैंने गलत बोल दिया, एनीवेज़ 4 साल के बाद ये ख़त्म होगा। तो मेरे ख़्याल में इतना टाइम बहुत होता है, तो आप लोग चीज़ें ना एक्सपायरी के हिसाब से यूज़ किया करें। अभी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अपना प्राइमर। मुझे एक प्राइमर भी चाहिए था जो कि मैंने इमिली ब्रांड का लिया है। इनकी चीज़ें मैंने और भी यूज़ की हैं, ये ब्रांड अच्छा है, रिजनेबल है, तो काफ़ी अच्छी इनकी चीज़ें होती हैं। प्राइमर फ़िलहाल तो मुझे अच्छा लग रहा है, बाकी मैं यूज़ करके बताऊंगी कि ये कितना अच्छा है या नहीं। फ़िलहाल मुझे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा लगा था। उसके अलावा मैंने ख़रीदी हैं बहुत सारी लिपस्टिक्स। मैं हमेशा मिडोरा की लिपस्टिक्स यूज़ करती हूँ। उसके अलावा इनके जो शेड्स हैं ना, मेरे पास पहले तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मेरी बेटी ने काफ़ी मेरी लिपस्टिक्स ख़राब कर दी थी, तो अब मेरे पास बिल्कुल इनका जो स्टॉक है ना वो ख़त्म हो गया था। उसके अलावा मैंने ली थी ये 2 पेंसिल्स, तो मैंने कहा कि चलें जो शेड मुझे पसंद है ना वो मैं लेकर आती हूँ। तो ये मैंने 4 मिडोरा के शेड लिए हैं, जिसमें है एक फीस्टा। मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें तकरीबन 2 से 3 तो मैंने न्यूड शेड्स में लिए हैं। एक है पीच सिल्क, दूसरा ग्लैमर है, एक वाइवा ग्लैम है और एक है फीस्टा। सबके मुझे नंबर्स तो नहीं याद, लेकिन मुझे इनके नाम याद है। जो फीस्टा है ना, ये वाला जो कलर है ना ये बहुत खूबसूरत लगता है। हमने ये कलर बचपन में बहुत यूज़ किया है। बहुत से लोग कहेंगे बाजी आप बचपन में भी मेकअप करती थी, तो भाई लड़कियाँ हैं हम, तो हम बचपन में क्या, लड़कियाँ तो किसी भी उम्र में मेकअप करती हैं ना, हमारे लिए ही बना है, मर्द तो करने से रहे। तो मेरी अम्मी ना हमें हमेशा रेडी करती थी। हम जब भी किसी शादी में जाते थे तो अम्मी ही हमें तैयार करती थी। और ये वाला कलर अम्मी मुझे मेरी बहनों को बहुत लाइट लाइट सा करके ना तो हमारे लिप्स पे लगा देती थी, और अभी तक ये शेड मेरा फेवरेट है। इसको जब भी लगाए ना बहुत ही फ्रेश लुक लगती है आपकी। अभी जो शेड दिखा रही ये है वाइवा ग्लैम। शॉपकीपर के मुताबिक वो कह रहा था कि ये वाला जो शेड है ना वो 8 साल के बाद दोबारा मिडोरा वालों ने इंट्रोड्यूस कराया है। तो मैंने कहा कि चलें, वो शॉपकीपर काफ़ी तारीफ़ कर रहा था इस कलर की, तो मैंने कहा कि चले मैं ये ले लेती हूँ, अब यूज़ करके बताऊँगी। फ़िलहाल मैंने इसका स्वैच जो है ना वो आप सबके दिखा रही हूँ यहाँ पे। बहुत अच्छा, ये मुझे पिंकिश सा कलर लग रहा था, अच्छा शेड है, ये लिप्स पे लग के भी बहुत प्यारा लगेगा। उसके अलावा मैंने न्यूड में 2 लिए थे जिनके मैंने आपको नाम बता दिए हैं। एक मैंने पीच सिल्क लिया था, दूसरा मैंने वाइवा ग्लैम अभी दिखाया है, तीसरा फीस्टा था और चौथा मैंने लिया था ग्लैमर, आई थिंक सो, यस ग्लैमर लिया था। और उसका जो नंबर है ना वो है 228। अभी जो मैं लगा रही हूँ ये है फीस्टा 201 इसका नंबर है। तो ये बहुत खूबसूरत कलर है। अगर आप लोग डेली वेयर के लिए लेना चाहते हैं ना तो मिडोरा का ये वाला कलर ले लें, बहुत रीज़नेबल प्राइस में ये मिल जाती है और इनके शेड्स बहुत खूबसूरत होते हैं। तो बस ये थी मेरी शॉपिंग जो मैंने कल की थी। पीछे वाला जो शॉपर है ना उसको आपने इग्नोर करना है, जो मैं चीज़ें दिखा रही हूँ आपने सिर्फ वही देखनी है क्योंकि मैं वीडियो जब बनाने बैठ गई थी उसके बाद मुझे नज़र आया उसमें मैंने अपने कुछ एक्स्ट्रा कपड़े रखे हुए। तो खैर इस तरह से तो चलता है, सबके घरों में इस तरह होता होगा। शॉपिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। ज़रूर बताइएगा आप लोगों का फेवरेट मिडोरा का शेड कौन सा है। अपनी भी मैंने शॉपिंग की थी, अपनी तो सिर्फ मैंने मेकअप की है और उसके अलावा मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत खूबसूरत कपड़े ख़रीदे थे। इस दफ़ा मैं अपनी बेटी की शॉपिंग करके बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ, क्योंकि लड़कियों की जो वैरायटी है ना वो हर जगह अच्छी नहीं होती है। और मुझे इसके इतने खूबसूरत कपड़े मिले हैं ना,
तो मैंने कहा कि चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। लड़कों की तो सिर्फ शलवार कमीज़ या फिर उनकी पैंट शर्ट होती है बस, इसके अलावा उनके कोई कपड़े होते नहीं हैं। तो वो मैं हमेशा ज़ियान की शॉपिंग ब्रेकआउट से करती हूँ, लेकिन ब्रेकआउट पे मुझे गर्ल्स की इतनी कोई ख़ास वैरायटी नहीं लगती है। वही पुरानी पैंट्स और वही शर्ट्स के डिज़ाइंस होते हैं। तो मैंने इस दफ़ा वहाँ से अपनी बेटी की शॉपिंग नहीं की। मुझे ये वाली बेल में जो पैंट्स है ना, ये इतनी प्यारी लग रही थी, तो मैंने फिर ये दो ली। एक मैंने ब्लैक में ली है और एक मैंने ब्लू में ली है। ये दोनों यूनिवर्सल कलर हैं और हर तरह के कपड़ों के साथ चल जाते हैं। ये वाली जो शर्ट अभी मैं आप सबको दिखा रही ना, ये मुझे इतनी पसंद आई थी। इसका जो कपड़ा है ना वो बहुत खूबसूरत है। प्योर लॉन की ये शर्ट है। बच्चों को बिल्कुल इसमें गर्मी नहीं लगेगी। आप सबको पता है कि आगे गर्मी आ रही है, तो मैंने समर फ्रेंडली कपड़े लिए हैं अपनी बेटी के। और उसके अलावा ये एक चिकनकारी का मैंने इसका ड्रेस लिया है जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। बहुत ही मॉडर्न सा इसका स्टाइल था। शॉर्ट इसकी शर्ट है, नीचे थोड़ी सी लॉन्ग स्टाइल में ना टी शर्ट है, उसके ऊपर आप बच्चे को जैकेट पहनाएंगे तो बहुत खूबसूरत मुझे ये वाला ड्रेस लगा था। उसके अलावा घर में पहनाने के लिए भी मैंने ये बेल पैंट्स में एक ड्रेस ले लिया था, साथ में इसकी शर्ट थी। और एक मैंने बस फ़्रॉक लिया क्योंकि मेरी जो बेटी है ना वो बहुत तंग करती है फ़्रॉक्स पहनने में, वो खुश होकर नहीं पहनती। तो बस ये प्योर कॉटन की मैंने एक शर्ट ले ली है। इसका भी कपड़ा बहुत सॉफ्ट था, तो मैंने कहा कि चलें ले लेती हूँ, मैं भी पहन ही ले। तो ये थी मेरी बच्ची की ईद की शॉपिंग। इंशाल्लाह ताला आप सब बताइएगा मेरी आप लोगों को शॉपिंग कैसी लगी है। और अभी मैंने खाना बना लिया है, अब मैं खाना खाऊंगी। खाने में आज है चिकन का पुलाव, साथ में कबाब और रायता। हम सबका फेवरेट है, हमारे घर में सब पुलाव बहुत शौक़ से खाते हैं, बिरयानी भी और पुलाव भी। तो चलिए जब भी मैं खाना खाती हूँ मुझे ज़रूर बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।